गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति आजकल पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हों या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, वह अपनी मैथ्स की बुक साथ रखेंगे और एक्सरसाइज देख करके एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक से भी देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4D, इसका ए पार्ट मैंने पहले कर दिया था। पिछले वीडियो में मैंने पहले वाला पार्ट इसका कर दिया था। जो क्या आपको करना था, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, in the following cases find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin। ये जो आपके पास प्लेन का इक्वेशन है, ओरिजिन से इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया गया है, उस परपेंडिकुलर का फूट जहां पर पड़ रहा है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, we have to find the coordinate of the foot of the perpendicular, okay, drawn from the point origin to this plane। इस प्लेन पर आप देखिए, मैं इसका फिगर बनाता हूं। देखिए डिस्टेंट, ये आपका एक्सिस सिस्टम है। ठीक है, यहां मैंने एक प्लेन बनाया फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा प्लेन है और इस प्लेन पर कोई पॉइंट आपके पास, आपने एक पॉइंट लिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आपका है ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है। ओरिजिन से आपने इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर का जो फूट पड़ेगा, फूट जैसे ये प्लेन है, ओरिजिन से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो जहां पर ये इसका फूट आएगा उसका कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो माना इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, माना आप ये कहते हैं कि ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो उसका फूट पॉइंट P पर पड़ता है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। तो स्टूडेंट आप देखिए, परपेंडिकुलर OP, परपेंडिकुलर OP के दिक् अनुपात। ठीक है, अभिलंब OP के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इसके डायरेक्शन रेशियोज, अब आप जानते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 होते हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 हैं, तो OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x1 - 0, आप लिखेंगे x1 - 0, y1 - 0, z1 - 0, or you may say that x1, y1, z। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये जो मेरे पास प्लेन 1 दिया हुआ है, प्लेन 1 पर ये OP नॉर्मल है। OP इज नॉर्मल टू दिस प्लेन 1। ठीक है, ये जो प्लेन 1 है इस पर OP नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, अभिलंब है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आप देखते हैं, इस बात को आप जानते हैं, यदि मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन है तो उसमें जो x, y, z के कोएफिशिएंट होते हैं वो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है, प्लेन पर जो लंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे
आप लिख रहे हैं 0x प्लेन की इक्वेशन को प्लस 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू, मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं इसको -8। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन है। कन्वर्टिंग तल के समीकरण को अविलंब रूप में परिवर्तित करने पर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अविलंब रूप में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू D होती है। LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू D। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है, जहां LMN इस प्लेन पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और D है ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ। ठीक है, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, D है। तो ये राइट हैंड साइड में जो है ये परपेंडिकुलर की लेंथ बन जाती है कब, जब प्लेन को हमने किस रूप में लिख दिया है, नॉर्मल फॉर्म के रूप में लिख दिया है। और नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको LMN चाहिए नॉर्मल के। ठीक है, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अभी तक 0 5 0 डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, 0 5 0 डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, नॉर्मल के प्लेन के ऊपर। प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आप डायरेक्शन रेशियोज को आप डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि ABC डायरेक्शन रेशियोज हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाते हैं, A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा B ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा C ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो वैसे इसको भी चेंज कर लेता हूं, क्या करूंगा, 0x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस 5 इंटू वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके इक्वेशन में डिवाइड किया, और इक्वेशन का शेप ना बदले, इक्वेशन चेंज ना हो, ठीक है, इक्वेशन का नेचर ना बदले, तो मैंने राइट हैंड साइड में भी उतने से ही डिवाइड कर दिया। जितने से मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है उतने ही राइट हैंड साइड से भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया, इक्वेशन तो वही है, परंतु ये क्या बन गए, ये जो डायरेक्शन रेशियोज थे यहां पर अभी डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। और आप देखिए ये तो 0x ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो भी है, नोमिनेटर 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट ऑफ 5 y हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिस्टेंस 0z इज इक्वल टू -8/5। ठीक है दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू -8/5। अब ये प्लेन की इक्वेशन, जो ये प्लेन की इक्वेशन थी, ये अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यहां पर 0 1 0 ये नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इस तल पर लंब के या अविलंब के डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन क्या होगी, 0 1 और 0। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखिए, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूं। अब आप देखिए इसको आगे, इसको और देखते हैं। मेरे पास
इस परपेंडिकुलर के देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, ये जो ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इसके डायरेक्शन रेशियोज के आपके पास x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकल गया डिस्टेंस, ठीक है, ये है ना प्लेन, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये निकल गए 0 1 और 0 0 1 0, ठीक है। एंड डी एंड perpendicular distance फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आपने केवल वो निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन की, तो उसको आप 8/5 कर लीजिए, नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव को अवॉइड कर लीजिए 8/5, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको डिस्टेंस डायरेक्शन आपको चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए ना आपको। तो अब देखिए मैं इनका यूज करूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का मैं यूज कर रहा हूं। देखिए अब कैसे होगा, देखिए आप एक बात जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, ये आप जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सिंस drs and dc's direction ratios and direction cosines are proportional, ठीक है। since the path व the cosine क्या होते हैं अंडरस्टैंड, समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये हमने शुरू में ही इसकी चर्चा हमने शुरू में कर दी थी, क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, इनमें क्या संबंध होता है, ये आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, x1/0 इज इक्वल टू y1/1 इज इक्वल टू z1/0 इज इक्वल टू k। प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू k, समान संबंध है, समान अनुपात है। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 तो होगा डिस्टेंस 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, y1 आपका कितना हो जाएगा, दिस इज k एंड z1 इज 0 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए सिंस पॉइंट x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है, बिंदु x1 y1 z1 तल पर है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये प्लेन में है, तो ये पॉइंट यदि प्लेन में है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, 5x1 plus 8 is equal to 0, this implies that y1, ठीक है, 5y1, xy तो है ना, x और z तो है नहीं, 5y plus 8 is equal to 0, y की जगह y1 कर लीजिए, 5y1 is equal to 0, this implies that y1 is equal to -8/5, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी रुकिए, एक चीज देखिए, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, y1 मेरे पास k है, रुकिए थोड़ा सा इसको क्लियर देखिए, y1 की वैल्यू क्या है, आप देखिए y1 तो k है ना आपका, तो मैंने इक्वेशन क्या लिखा, 5y1 plus 8 is equal to 0, दिस इंप्लाइज दैट 5k, y1 की जगह क्या है, k है ना,
तो 5k plus 8 is equal to 0. This implies that 5k is equal to minus 8. This implies that k is equal to minus 8 by 5. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 8 by 5 आ जाएगी. अब k की वैल्यू को कहाँ रखिए आप? y1 में रखिए. देखो y1 is equal to k है. This implies that since y1 is equal to k, this implies that y1 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 8 by 5 होगी. ठीक है. तो x1 कोऑर्डिनेट भी 0 है, x1 0 है, z1 0 है, y1 कितना आ गया? माइनस 8 by 5 आ गया. तो पॉइंट क्या हो जाएगा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ये हो गया. दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 8 by 5 0. ठीक है स्टूडेंट. अभिलंब के क्या हो गए? दिक् कोष. अभिलंब के पाद के निर्देशांक. ठीक है स्टूडेंट. क्या मिल गया आपको? अभिलंब के पाद के निर्देशांक 0 माइनस 8 by 5 0. ठीक है. तो इस रूप में आप करिए इनको. ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसका ए पार्ट भी कर दिया था और ये डी पार्ट ये थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इसमें एक्स जेड नहीं है, तो यदि इस रूप में रहेगा क्वेश्चन कैसे आप करेंगे. ठीक हो गया. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, प्लेन का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि प्लेन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसके फुट के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप आसानी से अब कर लेंगे. ठीक है. 2 क्वेश्चन हमने इस मेथड के कर डाले. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. ठीक है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. ठीक है. तो आप तैयार कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कभी भी आ सकता है. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार करिए. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. ठीक है. आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए. आपको प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए. कंडीशन क्या है? तल बिंदु 1 0 -2 से जाता है तथा i प्लस जे माइनस के समतल पर अभिलंब है. मतलब एक पॉइंट दे रखा है जिससे प्लेन पास होता है और प्लेन पर परपेंडिकुलर भी दे रखा है. प्लेन किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. तो जब हमने प्लेन की इक्वेशन निकालने की 3 कंडीशन पढ़ी थी, तो ये कंडीशन नंबर 2 है. प्लेन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए सर्टेन डायरेक्शन. तल एक निश्चित बिंदु से होकर जाता है तथा किसी दिए हुए तल पर लंबवत है. वो वाला लगना है इस पे. तो जो दूसरे नंबर का था, दूसरे नंबर का आपके पास फॉर्मूला है प्लेन का इक्वेशन का, वो यूज होना है. आप देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज i प्लस जे माइनस के. नॉर्मल टू द प्लेन भी आपको दिया हुआ है. ठीक है. अब आप देखिए, प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट. किस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है स्टूडेंट? ये आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 0 -2 1 0 -2 and is perpendicular to
प्लेन किस पर परपेंडिकुलर है, i प्लस जे माइनस के, या ये वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तल बिंदु 1 0 माइनस 2 से होकर जाता है तथा प्लेन 1 0 माइनस 2 से होकर जाता है तथा i प्लस जे माइनस के समतल पर अभिलंब है, समतल पर अभिलंब है। ठीक है अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है कि प्लेन किसी सर्टेन पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास प्लेन है, ये प्लेन है और प्लेन किसी पॉइंट से होकर जा रहा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1 0 और -2, 1 0 एंड -2। प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है और प्लेन पर नॉर्मल भी दिया हुआ है। प्लेन पर एक परपेंडिकुलर है i प्लस जे माइनस के। ये समझिए आप, प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट and this i plus j minus k is normal to this plane। ये समतल इस बिंदु से होकर जाता है तथा समतल इस पर क्या है, लंब है। तो आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब ये बिल्कुल तैयार कर लीजिए क्वेश्चन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए इस, यदि मैं इसको ए से दिखाऊंगा, ये हो जाएगा i प्लस 0j माइनस 2k। बिंदु तल पर स्थित बिंदु जिसको मैंने क्या माना है, ए, जिसके निर्देशांक हैं 1 0 माइनस 2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कितना अंडरस्टैंड? ये है आपका स्थिति सदिश। a इज इक्वल टू, चलो लिख देता हूं, a इज इक्वल टू i प्लस 0j माइनस 2k। ठीक है, इस तल पर एक पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर निकालना आप जानते ही हैं। ठीक है, 1 2 3 यदि कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर बन गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। एंड नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, इस पर अभिलंब सदिश कितना है, n इज इक्वल टू है आपके पास i प्लस j माइनस k। तल पर अभिलंब, तल पर अभिलंब आपके पास होगा जस्ट, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दिए गए बिंदु से जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरे पास कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, equation of the plane when plane is passing through a given point and this vector is perpendicular to the plane, you already know that r minus a dot this n is equal to 0 होता है। ये आपको याद है क्योंकि मैंने जब प्लेन की इक्वेशन निकाली थी तो वहां देखा था कि यदि प्लेन पर एक पॉइंट a है, प्लेन पर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और प्लेन पर n परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। तो यहां पर r आप ऑलरेडी जानते हैं, r इज ए वेरिएबल पॉइंट। तो r को तो आप क्या लिख देते हैं, xi प्लस yj
प्लस जेड के, आप जानते हैं आर एक वेरिएबल पॉइंट, जब भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट वहां होना चाहिए। तो आर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर भी आपके पास है, एन भी है, तो मेरे पास सब कुछ निकल जाएगा। देखिए एक प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी आपके पास, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में तल का समीकरण। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप जानते हैं स्टूडेंट सदिश रूप में तल का समीकरण, किस रूप में, सदिश रूप में। क्या लिख दूंगा मैं, आर माइनस ए डॉट दिस एन इज इक्वल टू 0, आर माइनस ए वेक्टर हमने निकाला हुआ है ये, अब 0 जी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए आई माइनस 2k, ठीक है। 0 जो लिखने की आवश्यकता नहीं, आई माइनस 2k, ठीक है स्टूडेंट। डॉट एन वेक्टर इज, एन आपको नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर मैंने लिखा था, दैट इज आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, ये नॉर्मल वेक्टर था, तो आप इसमें लिख दीजिए आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई इस प्लेन की, प्लेन की इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभिलंब का तल का समीकरण सदिश रूप में, क्योंकि सब सदिश है यहां पर, ठीक हो गया। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन सदिश यदि आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है और आप उसका कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो बहुत सरल सा तरीका है कि जो आर है उसको आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में रख लीजिए, क्योंकि आर क्या है, आर प्लेन में कोई वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। अब आप लिखिए ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, टेकिंग या पुटिंग R is equal to xi प्लस yj प्लस zk, इस इक्वेशन में R is equal to xi प्लस yj प्लस zk रख लीजिए, तो R की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk माइनस i माइनस 2k, ठीक है स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए ये हो जाएगा माइनस आई, ये प्लस 2k हो जाएगा, माइनस आई हो गया, और यहाँ पर एक्स आई है तो क्या कर देंगे, एक्स माइनस 1i, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। ये एक्स आई है, क्या है, माइनस आई है, तो मैंने आई कॉमन ले लिया है, तो एक्स माइनस 1 आ गया, प्लस अब वाई के साथ यहाँ कुछ सब्ट्रैक्शन में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो वाई जे आपका ऐसे आ जाएगा, जेड के प्लस 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड के प्लस 2k, तो प्लस आप के कॉमन ले लेंगे रेस्टोरेंट, हो जाएगा जेड प्लस 2 आ गया। इस पूरे का डॉट बनाएंगे आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो आई डॉट आई आपका 1 हो गया, ठीक है। जब इसका इससे होगा तो आई डॉट आई 1 हो गया, 1 के मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 के साथ, ये आपका एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक हो। जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, जे डॉट जे 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के मल्टीप्लाई वाई के साथ, तो प्लस वाई, के डॉट आई 0 आप जानते हैं, वेक्टर आपने पढ़े हुए हैं, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, ठीक हो। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
और दिस इंप्लाइज दैट, कैसे लिख देंगे स्टूडेंट, x प्लस वाई, इसको लिख लीजिए माइनस जेड, यहां बसते -2 यहां से, -1 यहां से, तो -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ये प्लेन की इक्वेशन किस रूप में आ गई, ठीक है स्टूडेंट, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, तल का समीकरण किस रूप में, कार्तीय रूप में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है दोस्तों। ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हो गई कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में एक्स वाई जेड की फॉर्म में जब इक्वेशन आ गई तो कार्तीय रूप हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया प्लेन का, ठीक हो गया। और जब वेक्टर के रूप में होगा तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको वेक्टर फॉर्म में भी पूछी जा सकती है प्लेन की इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, और दोनों फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा था कि आपको प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए। आपको सदिश रूप में भी तल का समीकरण चाहिए और कार्तीय रूप में भी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से करना है। अब आप देखिए, ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चन को करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम आगे इस ढंग से करते रहेंगे आगे भी काम, ठीक है। और आप लगातार रिवीजन करते रहिए। इससे पहले बहुत बड़ी संख्या में वीडियोस आपके लिए अपलोड किए गए हैं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि सारा मैटर, सारा सब्जेक्ट मैटर, सारा सीबीएसई या उत्तराखंड बोर्ड की बुक एक ही है, मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए नेट पर उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के ऊपर सारी वीडियोस आपके पास है, ठीक है। आप देखिए, परीक्षा की बढ़िया तैयारी करिए, ठीक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।